चलिए, थ्योरी ऑफ इन्फेरेंस। लास्ट क्लास में मैंने बताया था थ्योरी ऑफ इन्फेरेंस का मीनिंग क्या था। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जब भी हम लोग किसी प्रॉब्लम में किसी तरह का लॉजिक रूल यूज करते हैं, कोई रूल अप्लाई करते हैं, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये हम लोग जो अभी डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं, इसका मेन पर्पस ही यही है, प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनिंग को सॉल्व करना। ठीक है, द थ्योरी एसोसिएटेड विद सच रूल्स इज नोन एज इन्फेरेंस थ्योरी बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विद द इन्फेरिंग ऑफ अ कंक्लूजन from certain premises. Premises will be given in your question. Conclusion is also given in your question. We have to prove that this conclusion is derived from the given set of premises. Okay? अगर हमारा प्रूव हो जाता है that this is a valid conclusion, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि this conclusion is valid from the given set of premises. और अगर कंक्लूजन प्रूव नहीं होता है तो कहते हैं it is an invalid conclusion. Okay, so when a conclusion is derived from a set of premises by using the accepted rules of reasoning, then such a process of derivation is called a deduction or a formal proof. Okay, ये कल भी बताए थे आपको, और ये भी बताए थे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस आर क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग वैलिडिटी ऑफ अ आर्ग्यूमेंट। यही अभी मैंने बताया कि कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, उसको चेक करने के लिए उसका जो क्राइटेरिया होता है कि कैसे चेक होगा, उसको चेक करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। ओके, अब यहाँ पे बार बार एक टर्म यूज हो रहा है आर्ग्यूमेंट, है ना, जैसे लिखा हुआ है वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इन एनी आर्ग्यूमेंट। सो व्हाट इज दिस आर्ग्यूमेंट, व्हाट यू अंडरस्टूड बाय एन आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? कल पैरामीटर, हाँ, कंडीशन मैम, कंडीशन, नॉट इट इज नॉट एन कंडीशन ओनली। पैरामीटर जब आर्गुमेंट इक्वल्स वैल्यू, आर्ग्यूमेंट मीन्स जब हम प्रीमाइसेस और कंक्लूजन्स दोनों को कंबाइन करते हैं, जब एक पूरा आपका एक स्टेटमेंट बन जाता है, मतलब पूरा आपका एक इक्वेशन बनता है इंक्लूडिंग योर प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, तो उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन आर्ग्यूमेंट का, an argument is a positive declaration that a given set of propositions p1 p2 जो भी दिया हुआ है called premises yields another proposition q which is called the conclusion. Such an argument can be denoted by this, मतलब वैसा स्टेटमेंट, वैसा इक्वेशन जिसमें आपके प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन इंक्लूडेड होता है, इस पूरे कंप्लीट को कहते हैं दिस इज एन आर्ग्यूमेंट। इज इट क्लियर? ये जो लिखा हुआ है ना P1 एंड P2 एंड डॉट 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 एंड Pn इम्प्लीकेशन Q, ये इम्प्लीकेशन का मतलब होता है टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। ठीक है, डबल एरो करके अगर एरो बना हुआ है डबल इज इक्वल टू करके, तो ये हमारा टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन होता है। सिंगल एरो होता है तो वो सिंपल टोटोलॉजिक होता है, समझे? तो आर्ग्यूमेंट का मतलब है एन आर्ग्यूमेंट इज अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन दैट इज गिवन सेट ऑफ प्रोपोजिशन, जो प्रीमाइसेस होते हैं yields another proposition q which is a conclusion। इस दोनों को कंबाइन करते हैं, और अगर इस फॉर्म में होता है टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन के फॉर्म में, देन इट इज नोन एज इट इज एन आर्ग्यूमेंट। आप समझे? अब इन एनी आर्ग्यूमेंट अ solution is admitted to be true provided that the premises are accepted as true and the reasoning used in deriving the conclusion from the premises follow certain accepted rules of logical inference. Such an argument is called sound, जहां पे हम लोग जिसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आर्ग्यूमेंट को हम लोग कहते हैं दैट दिस इज साउंड। ओके, so in logic we concentrate our attention on the study of rules of inference by which conclusions are derived from premises. Any conclusion which is arrived at by following these rules is called a valid conclusion and the argument is called a valid argument. और इसी के जस्ट अपोजिट होता है कि एनी कंक्लूजन विच इज नॉट अराइव्ड एट बाय फॉलोइंग दीज रूल्स इज कॉल्ड अ इनवैलिड कंक्लूजन, और वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा।
ठीक है, जहां पे कंक्लूजन प्रूफ हो जाता है वहां पे वैलिड कंक्लूजन होता है, जहां पे कंक्लूजन प्रूफ नहीं होता है उसको इनवैलिड कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, इसको समझ गए? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So in short, in logic we are concerned with the validity but not necessarily with the soundness of an argument. हम लोगों को वैलिडिटी चेक करनी है। तो अब हम लोग वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले वैलिडिटी हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ओके, सो लेट अस अज्यूम A and B भी टू स्टेटमेंट फॉर्मूलाज। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि B लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम A और B is a valid conclusion of the premises A if and only if A implication B is a tautology which is A tautological implication B। अभी मैंने बताया पतला एरो बना हुआ हो दैट मीन्स इट्स अ टोटोलॉजी, और अगर थिक एरो बना हुआ है दैट मीन्स इट इज अ टोटोलॉजिकल implication। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे ए और बी। यहाँ पे क्या आप समझ रहे हैं? बी लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम ए और बी इज अ वैलिड कंक्लूजन। इसका मतलब ये हुआ कि बी हमारा कंक्लूजन हो गया और ए जो है वो हमारा सेट ऑफ प्रीमाइसेस होता है। अब इस सेट ऑफ प्रीमाइसेस में कोई एक प्रीमाइस भी हो सकता है और मल्टीपल प्रीमाइसेस भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H1, H2, H3 एंड सो ऑन, एंड कंक्लूजन इज रिप्रेजेंटेड बाय C। कंक्लूजन आपका एक ही होता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं, और हाइपोथेसिस तो आपका सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, अब एक से ज्यादा अगर हाइपोथेसिस होता है तो उसको हम लोग एंड के साइन से बीच में यूज करते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन सबको दिख रहा है स्क्रीन पर। Determine whether the conclusion C follows logically from the premises H1, H2। ओके, H1 में दिया हुआ है इट इज P implies Q, H2 में दिया हुआ है P and the conclusion is Q। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू मेड अ ट्रूथ टेबल। सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उनका आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। जितने भी हाइपोथेसिस दिए हुए हैं, कंक्लूजन दिए हुए हैं, उन सब का आपको ट्रूथ वैल्यूज जानना है। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा ट्रूथ टेबल मालूम करना है? P implication Q, P Q, ये वैल्यूज चाहिए। तो हम लोगों ने P Q, P implies Q, ये ट्रूथ टेबल बनाया। ट्रूथ टेबल इज क्लियर। अब इसको कैसे चेक करते हैं, ये चेक करने के लिए आपको ये देखना होगा। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जर्व करना होता है, जो हाइपोथेसिस में हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसमें चेक करेंगे कि दोनों के ट्रूथ वैल्यू के लिए हमारा आंसर में भी ट्रूथ वैल्यू होना चाहिए, ट्रू वैल्यू। जैसे कि H1 इज P implies Q and H2 इज P, तो H1 और H2 में हम लोग चेक करेंगे, इसके ट्रूथ टेबल में चेक करेंगे कि दोनों में ट्रू वैल्यूज किसमें कॉमन है। तो पहले वाले में ट्रूथ टेबल यहाँ पे ट्रू है और इसमें भी ट्रू है ना? पहले ये चेक करते हैं। और कोई ऐसा है जिसमें ट्रू वैल्यू है? नहीं है, सिर्फ फर्स्ट रो में है। तो इस फर्स्ट रो में इसके वैल्यू के लिए ये चेक करते हैं कि हमारा कंक्लूजन वैल्यू भी ट्रू है या नहीं। इफ द वैल्यू इज ट्रू इन दिस ऑल्सो देन वी कैन से दैट इट इज अ वैलिड कंक्लूजन। अगर यहाँ पे ट्रू के जगह पे फॉल्स होता तो हम लोग कहते इट इज एन इनवैलिड कंक्लूजन। Invalid. समझ गए? इसी चीज को देखिए यहाँ लिखे हैं, वी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट रो इज द ओनली रो इन विच बोथ द प्रीमाइसेस हैज द वैल्यू ट्रू, द कंक्लूजन हैज आल्सो द वैल्यू ट्रू इन दैट रो, हेंस इट इज वैलिड। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, तो ट्रूथ टेबल में कहीं भी ट्रू वैल्यू होगा हाँ, तो फिर वो वैलिड होगा ना? नहीं, ट्रूथ टेबल में जो आपका हाइपोथेसिस में ट्रू वैल्यू होगा उस हाइपोथेसिस के ट्रू वैल्यू के लिए आपका कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए दो हाइपोथेसिस दिया हुआ है,
P implication Q and not P. सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उतना ट्रूथ टेबल हमारे पास होना चाहिए. तो P implies Q हो गया और यहाँ पे not P का हो गया और Q का भी है ही. तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे P implication Q और not P के लिए कौन कौन सी वैल्यूज ट्रू है. तो यहाँ पे देखिए थर्ड रो में भी ट्रू वैल्यू है, दोनों का कॉमन है ट्रू, और यहाँ फोर्थ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है. तो इन दोनों के ट्रू वैल्यू के लिए हमारा Q में भी ट्रू वैल्यू है. तो फर्स्ट रो फोर्थ रो में देखिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, तो ये तो करेक्ट है. अब इन दोनों के ट्रू वैल्यू के लिए यहाँ पे हमारा फॉल्स हो गया वैल्यू, तो ये हमारा गलत हो गया. ठीक है. सो वी ऑब्जर्व दैट इन द थर्ड एंड फोर्थ रोज देयर इज ट्रू वैल्यू, बट इन कंक्लूजन देयर इज ओनली one true value. That's why it is not a valid conclusion. Is it clear, girls? No, ma'am. Oh, ma'am. Yes, मैम जब दोनों ट्रू होगा तब वैलिड होगा. मैम कंफ्यूजन ये मैम कि अगर कंक्लूजन इंक्लूड कर रहे हैं. P दिया है आपके हाइपोथेसिस में? Is P is given? मैंने क्या बोला अभी? नो मैम. जो आपके हाइपोथेसिस में दिया हुआ है सिर्फ वही वैल्यूज को चेक करना है. ठीक है, सिंपल है. हाइपोथेसिस का वैल्यू अगर ट्रू होगा, जो भी वैल्यूज हाइपोथेसिस का वैल्यू है वो ट्रू होगा, उस दोनों वैल्यू के अगेंस्ट में कंक्लूजन का वैल्यू भी अगर ट्रू होता है, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ वैलिड कंक्लूजन, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड कंक्लूजन. सिंपल. मैम तो थर्ड रो में तो है ना कैलकुलेशन का वैल्यू जो है ट्रू है, तो फोर्थ रो में तो नहीं. एक से नहीं होगा, जहां जहां वैल्यूज ट्रू है वहां वहां सारे वैल्यूज को ट्रू होना होगा, तभी होगा ये वैलिड कंक्लूजन. मैम अगर कंक्लूजन मतलब फर्स्ट रो क्यों नहीं देख रहे? तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा. क्या है मैम कंक्लूजन मतलब थर्ड रो में है ट्रू है कंक्लूजन और फोर्थ रो में जो है वो फॉल्स है, तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा. नहीं नहीं, पहले समझिए, बात समझिए, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है. रुकिए, ये जो पहले दिख रहा है, पहले ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, पहले उसको ध्यान से देखिए. आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है पहले ये बताइए हमको. हाइपोथेसिस नॉट P है. हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? हाइपोथेसिस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज अ हाइपोथेसिस. इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम लोगों को प्रूव करना है कि ये वैलिड कंक्लूजन है या नहीं है. तो जो हमारा हाइपोथेसिस में पहले दिया हुआ रहेगा, पहले उसको तो चेक करेंगे कि वो कहाँ कहाँ हमारा वैलिड हो सकता है. तो इन दोनों हाइपोथेसिस के लिए इन दोनों के ट्रूथ टेबल को देखना होगा. तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसके ट्रूथ टेबल को चेक करेंगे, है ना, कौन कौन सा देखना है. तो इसलिए हम लोग सबसे पहले P implication Q के ट्रूथ टेबल को बनाएंगे और नॉट P के ट्रूथ टेबल को बनाएंगे. ठीक है. अब उसके बाद सेकेंड स्टेप ये करना है कि देखेंगे कॉमन दोनों में कहाँ कहाँ ट्रू वैल्यूज है. ठीक है. तो सब थर्ड रो में देखिए कॉमन है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, दोनों का वैल्यू ट्रू होना चाहिए. यहाँ ट्रू है ना. अब इन दोनों के ट्रू वैल्यू के अगेंस्ट में ये चेक करेंगे कि हमारे कंक्लूजन में कहाँ कहाँ ट्रू वैल्यू है. ठीक है. तो कंक्लूजन हमारा कौन सा है? ये Q है कंक्लूजन. तो इस कंक्लूजन में देखिए थर्ड रो में यहाँ पे ट्रू है, यहाँ ट्रू है, तो ये ठीक है. यहाँ अगर फॉल्स हो गया इन दोनों के वैल्यू के लिए तो ये गलत हो गया, इसको कहेंगे इनवैलिड कंक्लूजन. अगर यहाँ फॉल्स के जगह पे ट्रू होता पहले से लिखा हुआ तो हम लोग कहते हैं इट इज अ वैलिड कंक्लूजन. समझ में आई बात? मैम मैम इफ हाइपोथेसिस में मैम P एंड Q रहता तो फर्स्ट वाला होता ना. हाँ, अगर हाइपोथेसिस में हमारा सिर्फ P एंड Q रहता. ठीक है. अगर हाइपोथेसिस में हमारा सिर्फ P एंड Q रहता और हमारा प्रूफ करना रहता, सपोज नॉट P को प्रूफ करना है कंक्लूजन, तब हम लोग क्या करते? P एंड Q में कहाँ कहाँ ट्रू वैल्यू है? इस रो में ट्रू वैल्यू है, बस दोनों में यही कॉमन है ना. अब इन दोनों के ट्रू वैल्यू के लिए ये वैल्यू फॉल्स हो गया तो हम लोग कहेंगे इट इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन. नॉट वैलिड. हाँ, अब समझ में आया?
Yes, ma'am. ट्रू वैल्यू के लिए ही चेक करते हैं। हाँ, Yes, ma'am. आप समझ में आया सबको? यस मैम। चलिए Yes, ma'am. तब फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है? चलिए सब अपने अपने कॉपी में बनाइए और मुझे बताइए कि वैलिड है या इनवैलिड है। ओके, हाइपोथेसिस लिखिए, हाइपोथेसिस लिखिए। बी तक बताए, सी। हाइपोथेसिस 1 P implication Q, हाइपोथेसिस 2 इज Q, ठीक है? और आपका कंक्लूजन है P। अब ये बताइए तो ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? इनवैलिड मैम, नॉट वैलिड है। नॉट वैलिड होगा? Yes, ma'am. Not valid होगा. नॉट वैलिड होगा? Not valid होगा मैम। क्यों नॉट वैलिड क्योंकि होगा? second वाला में false आ जा रहा है. क्योंकि एक ट्रू है और एक फॉल्स है। वाले में भी ट्रू है, लेकिन फर्स्ट वाले में ट्रू है। Third वाले में false है. कहाँ ट्रू वैल्यू चेक करेंगे हम लोग पहले? First और third. फर्स्ट और थर्ड। थर्ड रो, First row and third row. फर्स्ट रो में तो हमारा ट्रू वैल्यू है, लेकिन थर्ड रो में हमारा फॉल्स वैल्यू है। इट इज नॉट वैलिड। चलिए अब सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. और देखिए जो जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, नीचे में दिख रहा है ना आपको कैसे मैंने लिखा है? वी ऑब्जर्व दैट लाइक दिस लाइक दिस। Yes, ma'am. अगर एग्जाम में आपको पूछता है तो आपको भी ऐसे ही लिखना होगा प्रॉपरली, ठीक है? ऐसे ही बस सॉल्व करना है, जैसे मैंने लिखा है Okay, वैसे ही ma'am. सॉल्व करना है। वी ऑब्जर्व दैट प्रॉपरली आपको लिखना होगा, यहाँ पर अपने आप को बताना होगा कि क्यों आपने ये सोचा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। इज इट क्लियर गर्ल्स? यस मैम। चलिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो। Yes, ma'am. P implication Q, hypothesis 1. Hypothesis 2 is not P and Q. Ma'am, give me time. P and Q. Hypothesis 2 आपका ये हो गया और आपका कंक्लूजन है not P. ओके, बन जाएगा? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए बनाइए। वैलिड मैम। वैलिड वैलिड होगा? कैसे वैलिड हुआ बताइए? Ma'am, third row में तीसरी में truth value है. थर्ड एंड फोर्थ रो में ट्रुथ वैल्यू है। वेरी गुड। समझ में आया सबको अब? Yes, ma'am. इज इट क्लियर नाउ? अभी भी किसी को पूछना है? Yes, ma'am. Is it clear everyone? I am asking from everyone. Only few students are telling me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चैट बॉक्स में लिखिए तो सबको समझ में आया है ना? Yes, ma'am. सब जो लोग हैं सब लोग रिप्लाई करिए तो चैट बॉक्स में। Everyone understood or not? I just want to see the messages. Just want to confirm.
चलिए, गॉट 52 रिस्पॉन्सेज, 53, गुड। चलिए एक और क्वेश्चन दें आपको अब। Yes, मैम मैम इसका आंसर क्या है? नहीं सुनाई दिया, क्या बोल रहे हैं, रिपीट अगेन। मैम इसका आंसर क्या है? अभी इसका आंसर पूछ रही है मैम। किस जो अभी बनाए हैं उसका आंसर, बोले Yes, आप ma'am. आप भी लोग बोले सही है, वैलिड। Yes, ma'am, it is valid. यस मैम वैलिड है। Yes, ma'am, valid. चलिए एक Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट बनाइए। नॉट पी पी बाई कंडीशनल क्यू, पी बाई कंडीशनल क्यू, समझ जाएंगे ना, पी बाई कंडीशनल क्यू। yes, ma'am. P by conditional Q and the conclusion is not P and Q. Not P and Q. बताइए आंसर क्या होगा। हेलो, Invalid होगा मैम। Invalid. Invalid मैम। चेक करिए, गलत, Invalid मैम। चेक करिए, गलत है आंसर। हाँ? क्या होगा आंसर? Ma'am, it is valid. Valid, ma'am. क्यों वैलिड होगा? Yes, ma'am, valid. Valid. क्यों वैलिड होगा? किस रो में ट्रूथ वैल्यू है? Last row, ma'am. ओनली फोर्थ रो में आपका ट्रू वैल्यू है, जिसके लिए आपका नॉट पी एंड क्यू भी ट्रू वैल्यू है। दैट्स व्हाई इट्स अ वैलिड कंक्लूजन। समझ गया ना आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पी बाई इनकंडीशनल क्यू में क्या क्या होता है? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। नॉट पी True. एंड, नॉट पी एंड क्यू में क्या आएगा आंसर्स? फॉल्स, ट्रू, False, true. True. तो फिर दोनों में कॉमन ट्रू वैल्यू चेक करेंगे तो ओनली लास्ट रो में हमारा ट्रू वैल्यू है। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू, मैम आपका स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, एक मिनट। नो मैम। Now it's visible. Not P. False, false, true, true. अब इन दोनों के वैल्यू के लिए हम लोग चेक करेंगे तो सिर्फ लास्ट वाला जो रो है उसी में हमारा ट्रू वैल्यू है। तो इन दोनों के ट्रू वैल्यू के अगेंस्ट में कंक्लूजन में भी वैल्यू ट्रू है। दैट्स व्हाई इट्स अ वैलिड कंक्लूजन। ओके, बाकी और कुछ भी चीज नहीं देखेंगे, बस यही देखेंगे। अब समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am.
Yes. अब आप एक काम करेंगे, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप विदाउट ट्रुथ टेबल सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे सॉल्व करेंगे, P implication Q and P implies Q। अब इसको सॉल्व करेंगे। दिख रहा है कैसे? समझ में आया क्या किया मैंने? Yes, ma'am. जो हाइपोथेसिस में आपके मैम जो हाइपोथेसिस आपका दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग एंड के साइन से ज्वाइन करेंगे, और जो कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा उसको इम्प्लीकेशन के साइन से करेंगे। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे और आंसर अगर आपका ट्रू आ जाता है तो कहेंगे इट्स अ वैलिड कंक्लूजन, और अगर ट्रू नहीं आता है देन विल से इट्स अ नॉट वैलिड कंक्लूजन। ओके, हाँ, तो इसको अभी आप कैसे सॉल्व करते हैं? जो आप पहले सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसको आप सॉल्व करिए। तो जैसे इम्प्लीकेशन का साइन को रिमूव करेंगे तो नॉट पी और क्यू, उसके बाद फिर आप लगाएंगे नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट पी आपका Ma'am, जैसे आप पहले बनाते थे बस वैसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे, नॉट पी और क्यू इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे हो Yes, जाएगा, है ना? और यहाँ Yes, और ma'am. क्यू आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप कैसे करेंगे? नॉट not P or Q. नॉट पी और क्यू। सॉल्व करिए, देखिए सबका आ रहा है आंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद P and not Q and not Q। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, है ना? Yes, ma'am. आया आपका ट्रू एंड ट्रू? yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ट्रू, देयरफॉर इट्स अ वैलिड कंक्लूजन। समझ गए? अब हो जाएगा सॉल्व सबसे।